हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस, उसका जो यूनिट 2 है उसमें हम डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछले 2-3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स में हमने यह समझ लिया है लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होते हैं, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्या होता है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो पिछले 10 सालों में आप सभी के यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, और अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स को भी अभी तक नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नोट्स को आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास है तो वह डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबल कैसे है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरमीडिएट में जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी का यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज को एक एक करके हम समझेंगे। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है या डेरिवेटिव है तो उसे तो पहले फंक्शन होना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि इफ एनी फंक्शन एफ जो कि डोमेन यस से कोडोमेन आर पर मैप है, देन एफ इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिबल या डेरिवेबल एट पॉइंट सी। किसी पॉइंट सी पर हम बात कर रहे हैं कि वह डिफरेंशिएबल है। इफ कब हम कह सकते हैं, हम तब कह सकते हैं जब लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में x माइनस सी, या फिर इसी को ही हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू सी प्लस एच रख देते हैं तो हम लोगों ने लिमिट ऑफ ए फंक्शन वाले लेक्चर में भी समझ लिया था कि अगर x इज इक्वल टू सी प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ c प्लस एच माइनस में f ऑफ c अपॉन में h। ये दो वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है। समझने की कोशिश करना। देखो, कोई भी फंक्शन है उसे हम कह रहे हैं कि वह डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पर, अगर उस फंक्शन में से, ठीक है, उस फंक्शन f ऑफ x में से उस पॉइंट c पर जो फंक्शनल वैल्यू हमें मिलेगा उसका सब्ट्रैक्शन किया जाए, और उस फंक्शन के f ऑफ x में x जो हमारा वेरिएबल है उसमें से उस पॉइंट c को डिवीजन, सब्ट्रैक्शन करने के बाद डिवीजन किया जाए, और उसका लिमिट लिया जाए जहां पर x टेंड्स टू c हो और वह वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट सी पर। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आप सभी को लिमिट ऑफ ए फंक्शन वाले लेक्चर में ही समझा दिया था कि हम जब f ऑफ x और यहाँ पर x टेंड्स टू c लिखेंगे तो x टेंड्स टू c की जहाँ पर हम लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0, जब हम x की जहाँ पर c प्लस h को रख दें। क्योंकि हम जब मैथमेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली इसी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। ठीक है,
तो इसका उपयोग करते हैं, तो इसको भी एग्जिस्ट करना होगा। जब ये एग्जिस्ट करेगा तभी हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और इसके कुछ नोटेशंस हैं, जैसे लिमिट ऑफ ए फंक्शन के नोटेशन थे, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज डिनोटेड बाई, इसे हम कुछ इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। पहला एफ डैश सी, ठीक है, दूसरा डी एफ ऑफ सी, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तीसरा एक और प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं ओ आर और हो जाएगा हमारे पास डी एफ अपॉन में डी एक्स, जहाँ पर एक्स जो है वह सी पर जा रहा हो। तो इतने प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, और भी प्रकार होते हैं नोटेशंस के। ठीक है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन वाले लेक्चर में यह समझा था कि अगर किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी हम कहते थे कि हमारा जो फंक्शन है उसके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन में भी हम चीज़ों को समझने वाले हैं, यानी कि हम किसी भी फंक्शन के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है। तो अब इसे हम कैसे चेक करेंगे, इस पर अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो नाउ क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर हम बात कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर हमें बात करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x जो है वह c पर ना जाते हुए x टेंड्स टू c माइनस 0 पर जाना शुरू करें। यह नोटेशन है, मैंने आप सभी को उस लेक्चर में भी बताया है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा x माइनस c। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालेंगे, और इसके लिए कुछ नोटेशंस हैं। इसके लिए भी नोटेशन है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हम डिनोट करेंगे, पहला नोटेशन या नोटेशन हमारे पास है एफ डैश सी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे एफ डैश सी माइनस 0, या फिर इसे भी लिख सकते हैं डी एफ ऑफ सी माइनस 0, या फिर ओ और हम लिख सकते हैं डी एफ ऑफ डी एक्स, और यहाँ पर हम लेंगे x इज इक्वल टू सी माइनस 0। इसका एक और नोटेशन है कि एफ डैश सी माइनस, ठीक है, यह भी हम एक नोटेशन है। बस ये सभी नोटेशंस है जैसे हम लोगों ने लिमिट ऑफ ए फंक्शन में भी समझा था। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक कर लिया। अब हम बात करते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव, अब राइट हैंड जो डेरिवेटिव होते हैं उसके लिए भी एक फार्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा x माइनस c। ठीक है, और इसके भी कुछ नोटेशंस हैं। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, सबसे पहला डिनोटेशन तो ये होगा हमारे पास कि f डैश सी प्लस 0। ठीक है, दूसरा नोटेशन हमारे पास हो जाएगा एफ डैश सी प्लस, और तीसरा नोटेशन हमारे पास हो जाएगा, ऐसे भी डिनोट तो कर सकते हैं, डी ऑफ एफ ऑफ सी प्लस 0, और चौथा हमारे पास नोटेशन हो जाएगा डी एफ अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास जो x है वह c प्लस 0 होगा। ठीक है, ये सभी नोटेशंस है एक्चुअली।
तो अब देखो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाला, ठीक है। तो जब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इफ ये आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, क्या लिखना है कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि LHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और ये क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि कोई एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। देन तब इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट किस पर, C पर, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बस हमने अभी तक क्या समझा कि हमारा जो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वह क्या कहता है, ठीक है। और इसे चेक कैसे करेंगे, तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये बराबर भी होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है। इतनी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछे नहीं जाते, इनके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ अब हम बात करते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पर बात कर लेते हैं। वैसे इस लेक्चर में अब हम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पर नहीं बात कर रहे हैं, अदरवाइज यह लेक्चर बहुत बड़ा होने लग जाता। इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक एग्जाम्पल पर बात करने वाले हैं जो आप सभी को या तो वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर में मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। देखो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि अगर कोई भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह जीरो हो जाता है, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वह जीरो हो जाता है, यह हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़े होते हैं। तो वही चीज़ें अब यहाँ पर हम प्रूव करने वाले हैं कि हमारा जो हमारा एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू k जो है वह कांस्टेंट है, इज वेरिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल a कामा b, ठीक है। a कामा b पर यह डेरिवेबल है यानी कि डिफरेंशिएबल है, हमें चेक करना है। तो देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन दैट हमारे पास दिया गया है कि f ऑफ x जो है वह k के बराबर है, जहां पर k जो है वह कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, यह बात हमें पता है, लेकिन कैसे हम दिखाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास किसमें, कांस्टेंट इन क्लोज्ड इंटरवल a कामा b। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन पता करना है। तो क्या करते हैं, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ठीक है f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बहुत ही सम्मान के साथ हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एट किसी एक पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं एट पॉइंट, ठीक है, C। हम सपोज कर लेते हैं कोई एक पॉइंट C है जो कि उसी क्लोज्ड इंटरवल a कामा b से ही बिलोंग कर रहा है, और ये हम सपोज कर लेते हैं, इसलिए हमने लिख दिया इससे, ठीक है। मैथमेटिक्स की दुनिया में ये सभी चीज़ें होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो कैसे करते हैं इसके लिए सॉल्यूशन। इसके लिए बेसिक लेवल की बस मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। x टेंड्स टू C, ठीक है, हमारा जो x होगा वह C पॉइंट पर जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपॉन में x माइनस C होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला है। देखते हैं क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू C, ठीक है। f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास k दिया गया है, k हमने रख दिया। f ऑफ c, तो x के जहाँ पर हम a रखें, b रखें, c रखें, z रखें,
अल्फा रखे, राम को रखे हैं, मोहन को रखे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें एक ही वैल्यू के मिलेगा, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू ही मिलेगा। इसलिए एफ ऑफ सी का जो वैल्यू होगा वह भी के ही होगा, ठीक है। अपॉन में एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये वैल्यू हमारे पास 0 अपॉन में एक्स माइनस सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये हो जाएगा हमारे पास 0, ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आया 0। यानी कि क्या बात पता चली कि हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वह एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार हमने यह प्रूव किया है या सॉल्व किया है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम्पल था। चलिए एक थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को उठाते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल को हमने लिया है, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए गए थे, लेकिन मैंने एक अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल को लिया है जिससे हम बहुत बार उपयोग भी करते हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल को हमने ले लिया, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि कुछ इस प्रकार दिया गया है एक्स के पावर n, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि यह डिफरेंशिएबल है एक क्लोज्ड इंटरवल a, b पर, ठीक है। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि अगर हम d ऑफ x के पावर n अपॉन में dx के लिए फार्मूला लिखते हैं तो हमें इंटरमीडिएट में डायरेक्ट पढ़ाया गया होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है, ठीक है। चलो मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं इस वाले क्वेश्चन में कि कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दिया गया है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के पावर n, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट सी बी एनी पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मतलब मनचाहा कोई पॉइंट है हमारे पास, ए बी एनी पॉइंट इन क्लोज्ड इंटरवल a, b पर, ठीक है। हमने सपोज किया कि a, b क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास कोई c एक पॉइंट है। देन तब हम क्या करते हैं, तो देन हम क्या कर सकते हैं कि लिमिट, हमें डिफरेंशिएशन चेक करना है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में x माइनस सी, ठीक है। यही तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला है मतलब हथियार है, हथियार है मतलब उपयोग करना ही है। करते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x का वैल्यू हमारे पास दिया गया है x के पावर n, f ऑफ c अगर हमें निकालना है तो x की यहाँ पर c रखना पड़ेगा, तो c के पावर n हो जाएगा, तो माइनस c के पावर n अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा x माइनस सी, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट में बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय पढ़ाया गया होता है, उसमें हमारे पास x के पावर n माइनस सी के पावर n, ठीक है, के लिए एक फार्मूला बताया गया होता है, ठीक है। तो उसी फार्मूले का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। आई होप आप सभी को पता ही होगा ऑलरेडी, अगर नहीं पता है तो थोड़ा आपको याद अब करना पड़ जाएगा। यहाँ पर वैसे पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात रहेगी अगर पढ़ते हैं तो। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस सी इंटू एक्स के पावर n-1 प्लस एक्स के पावर n-2 सी, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स के पावर n-3 सी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास फार्मूला चलता चला जाएगा। और डिवीजन बाय हमारे पास डिवीजन होगा x माइनस सी से, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी x माइनस सी है, यहाँ पर भी x माइनस सी है, तो ये कैंसल आउट होकर 1 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पर हमें मिल रहा है x के पावर n-1 प्लस x के पावर n-2 इंटू सी प्लस x के पावर n-3 और c का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और एक बात ध्यान में रखना, हमारे पास पावर n लिखा गया है, यानी कि ये इनफाइनाइट टर्म नहीं जाएगा बल्कि n टर्म्स तक ही जाएगा, ठीक है।
तो n टर्म्स तक चला गया। तो अब क्या करते हैं, x को c पर टेंड करा देते हैं। तो अगर x को c पर टेंड कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c के पावर n-1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा c के पावर n-2 और यहाँ पर इंटू c हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा c के पावर n-3 और c स्क्वायर ऑलरेडी है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है c के पावर n-1 प्लस यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो हमारे पास c लिखा गया है, इस c के पावर 1 लिखा गया है और c के पावर n-2 लिखा गया है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, c के पावर n-1 हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास जुड़ेगा तो दो में से एक जोड़ेंगे तो घट जाएगा, क्योंकि -2 है इसलिए यहाँ पर भी c-1 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे c के पावर n-1 हो जाएगा एंड ऐसे ही जो nth टर्म आएगा वह भी हमारे पास c के पावर n-1 हो जाएगा। अब देखो ये टोटल n टर्म्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू c के पावर n-1, ठीक है, n इंटू c के पावर n-1, और यही तो हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन था और यही तो हमने प्रूव भी कर दिया, यही तो हमें लाना था। देख लो, ये हमारे पास x के पावर n का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो n इंटू x के पावर n-1 मिला। लेकिन अगर इसी का ही डिफरेंशिएशन ऐसे कर देते, यानी कि c पॉइंट पर अगर हम कर देते, ये तो हमारे पास एक रैंडम पॉइंट था, अब हम x इज इक्वल टू c पॉइंट पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू c के पावर n-1, और यही तो हमने प्रूव करके भी लाया है। तो इस प्रकार हमारा फाइनल आंसर पहुँच चुके हैं। तो ऐसे ही आप किसी भी फार्मूला, जो भी आप फार्मूला अभी तक पढ़े हैं इंटरमीडिएट में, उन सभी फार्मूलों को ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और सभी चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होंगी, क्योंकि बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, कुछ भी कठिन है नहीं, और मैं जब पढ़ाता हूँ तो और भी आसान बना देता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, उसके बाद रोलेस थ्योरम वगैरह हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।